और सातवां जो घर होता है वो शुक्र का भी होता है। तो रेमेडी मैं आपको बहुत इजी रेमेडी बताऊंगी, शुक्र को ठीक करना है। यहाँ पर शुक्र को ठीक करने के लिए देखिए, बाकी चीज़ें जो है चार्ट की रेमेडीज़ हैं वो अलग होती हैं, पर यहाँ पे जो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया रेमेडी की जो मैं बात कर रही हूँ वो है, हम शुक्र को अगर हम ठीक करते हैं तो बहुत कुछ आपकी जो पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, वो सुधरनी शुरू हो जाती है। शुक्र को ठीक करने के लिए पहले तो कोशिश ये करिए कि अपने आप को बना ठना के रखिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरभि भटनागर ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो भी बहुत ही रोचक वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जानकारी जिनमें बहुत अच्छी होती है आपके करियर को लेके, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, और भी बहुत सारी, वो आप उनको फॉलो करते हो, उन रेमेडीज़ को आप फॉलो करते हो और आपको फ़ायदा होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जो सडन रुकावटें हमारे को कई बार आ जाती हैं आपके पर्सनल लव लाइफ को लेकर के, या करियर में, या आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो वो क्यों आती है, क्यों, इसके रीजंस क्या हैं, और साथ साथ में मैं आपको कुछ रेमेडीज भी उनके बारे में बताऊंगी, सो दैट अगर आपको वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप फेस कर रहे हो तो आपको किस तरह से उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको जितना ज़्यादा आपकी तरह उनको भी फ़ायदा हो। आप फॉलो करिए और आप कमेंट भी करिएगा, मुझे बताइएगा कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, सो दैट उसकी रेमेडी मैं आपको कमेंट करके आंसर करके उन पे बता सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारी लाइफ की। पहले होता है हमारी लव लाइफ, जिसकी वजह से भी हमारे को पीस मिलनी बहुत जरूरी है। फिर होता है हमारा करियर, और तीसरी चीज होती है हमारी, अगर हम कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमने कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारा क्यों नहीं हो रहा है, क्रैक क्यों नहीं हो रहा है। तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर आप इन सब चीजों की बात करें तो कॉमन पहले एक बात करूंगी कि 4 चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है वो हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें, ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, वो नहीं हो पा रहे हैं या ब्लॉकेजेस आ रही हैं। एक प्रॉब्लम हो सकती है, पहला है कि पितृदोष। हो सकता है कि आपकी पत्री में, आपकी कुंडली के अंदर कोई पितृदोष लगा हुआ है जो आपको पता ही नहीं है, और मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ कि इनको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला होगा पितृदोष। दूसरा हो सकता है कि आपके चार्ट में कोई प्रॉब्लम है कि जो घर इन एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं वहां पे कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो सकती है। तीसरा होता है वास्तु दोष भी हो सकता है घर में, कि सब कुछ ठीक हो रहा है पर आपके घर में वास्तु दोष है। और चौथा है कि अगर ये सारी कुछ ठीक है तो हो सकता है किसी का किया कराया भी हो सकता है, इविल आई भी हो सकती है। तो चलिए एक एक करके इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। पहले आते हैं हम पितृदोष पे। पितृदोष की वजह से बहुत सारी चीजें जो है हमारी नहीं हो पाती हैं। पितृदोष का मतलब होता है पितरों की वजह से अगर कोई दोष लगा है, वो बहुत किसी भी वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि अगर जब आप किसी काबिल एस्ट्रोलॉजर को आप ये दिखाएंगे तो आपको वो बता भी देंगे कि किस वजह से आपको पितृदोष की प्रॉब्लम आ रही है। तो पितृदोष की वजह से चीजें डिले होती हैं, ब्लॉकेजेस आती हैं, मनी मैटर्स में प्रॉब्लम आती है, काम नहीं होते हैं, शादियां भी नहीं होती हैं, हो जाएं तो हो सकता है बच्चे नहीं होंगे, या फिर बीमारी घर में बनी रहेगी, ये भी होता है। तो पितृदोष के लिए आप, पितृदोष की पूजा होती है, वो पंडित जी से आप करवा सकते हो, और आप कोशिश करें कि आप श्राद्ध कर्म प्रॉपर करें, आप अमावस के अमावस पे जरूर पितरों को याद करें। तो ये जो 3-4 चीजें आप करेंगे तो पितृदोष से आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। फिर दूसरा है आपका कोई चार्ट। अगर आपके जो बर्थ चार्ट है, बर्थ चार्ट में जो आपके प्रोफेशन, पहले मैं बात करूंगी कि अगर आपका, हम लव लाइफ को ले लेते हैं क्योंकि हम एक एक करके एस्पेक्ट्स ले रहे हैं। तो लव लाइफ को अगर हम ले लेते हैं तो लव लाइफ किस चीज से हम देखे जाती है। देखिए, आप 5वां घर देखते हो तो आप रोमांस, अफेयर्स, ये सब चीजें देखते हो। आपके जो घर में आपकी अगर स्पाउस है, आपकी जो धर्म पत्नी है या पति है, उसके साथ भी आपके रिलेशंस कैसे हैं, वेदर अच्छे हैं नहीं हैं, वो भी 5वें घर से देखते हैं।
सातवें घर से आपकी मैरिज देखी जाती है, मैरिज कैसी चल रही है। फिर अगर छठा घर है उससे देखते हैं कि मैरिज में कहाँ झगड़े आ रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और 11वें घर से देख रहे हैं कि आपको कितना सक्सेस मिल रहा है मैरिज के अंदर। अगर इन पांचों घरों में आप ये देखते हो कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका जो 7वां लॉर्ड है, अगर आपका 5वें घर का लॉर्ड है या 7वें घर का लॉर्ड है, वो जाकर के 6ठे 8वें 12वें में बैठ गया, मतलब आपको पेन्स आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं। अगर आपका जो है वहाँ पे कोई मेलेफिक शनि आके बैठ गया, राहु केतु आके बैठ गया, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको तंग करेंगे, वो आपकी चीज़ें सुचारू रूप से चलने नहीं देंगे। ये भी हो सकता है कि आपके जो इनके लॉर्ड्स हैं वो जाकर के कहीं पर किसी मेलेफिक इन्फ्लुएंस के साथ इफेक्ट हो रहे हैं। पर 7वां जो घर होता है वो शुक्र का भी होता है। तो रेमेडी मैं आपको बहुत इजी रेमेडी बताऊंगी, शुक्र को ठीक करना है। यहाँ पर शुक्र को ठीक करने के लिए देखिए, बाकी चीजें जो है चार्ट की रेमेडीज हैं वो अलग होती हैं, पर यहाँ पे जो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया रेमेडी की जो मैं बात कर रही हूँ वो है, हम शुक्र को अगर हम ठीक करते हैं तो बहुत कुछ आपकी जो पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, वो सुधरनी शुरू हो जाती है। शुक्र को ठीक करने के लिए पहले तो कोशिश ये करिए कि अपने आप को बना ठना के रखिए। आपने घर में, अगर आप घर में हैं, कोई पुराने फटे टूटे कपड़े और आपने फटे हुए कपड़े नहीं पहने, जले हुए कपड़े नहीं पहनने, साफ सुथरे सुंदर नहा धो के अच्छे से रोज नहाइए, रोज आप सुंदर कपड़े पहनिए, आयरन करे हुए कपड़े पहनिए, कहीं से जले हुए नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। फिर आप इत्र जरूर लगाइए, अपने आप को बना ठना के जरूर रखिए। अगर लेडीज हैं कोशिश करिए श्रृंगार करके, अगर मैरिड हैं तो श्रृंगार करके रहिए। फिर आप जो है घर के अंदर भी साफ सफाई रखिए, क्योंकि साफ सुथरा घर शुक्र को आमंत्रित करता है और राहु को अपने से दूर रखता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप गंदा घर रखोगे उतना ज्यादा आप राहु को आमंत्रित करोगे, ब्लॉकेजेस लगेंगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ या लव लाइफ में ही क्यों ना हो। जो आपको बेडरूम है उसको भी सजा के रखिए, क्लटर मत रखिए, उसके अंदर जाले तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। दूसरा, आपका जो बेडरूम है वो भी महकता हुआ होना चाहिए ताकि शुक्र एक्टिवेट हो आपका, ठीक है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तब भी आपको शुक्र को एक्टिवेट करना ही चाहिए, और जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपका शुक्र एक्टिवेट रहता है। जब आप अपने जैसे कि अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं तब भी अपने कोशिश करो कि आप सजे धजे रहें और आपके अंदर से खुशबू, इत्र तो होना ही चाहिए। आप इसको रब करिए और ये बोलिए ओम द्राम द्रीम सह शुक्राय नमः, ये आप रोज बोलेंगे और कम से कम 5 बार बोलिए। आप देखेंगे धीरे धीरे शुक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। अगर चार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो ये धीरे धीरे उसको ओवरकम भी कर सकता है, पर कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी। फिर हम आते हैं आपके करियर को लेके। जब हम करियर की बात करते हैं तो बहुत चीज़ें जो है हमारी, जैसे कि छठा घर हो गया आपकी जॉब का, 7वां घर हो गया आपके बिजनेस का, और जो 10वां घर है वो होता है आपके प्रोफेशन का। कोशिश करिए कि आप, क्योंकि 10वां घर शनि का घर भी होता है, तो जो भी आप कर रहे हैं बहुत हार्ड वर्क के साथ करिए, मेहनत के साथ करिए, शनि को खुश रखिए, कभी दूसरों को तंग मत करिए, अपने काम से भागिए मत, चीज़ों से भागिए मत, इससे भी नहीं तो ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती है। कभी ये मत कहिए कि मुझे तो मिल ही नहीं रहा, मेरा तो, कभी भी नेगेटिव कुछ मत बोलिए, उससे नहीं तो आपके काम में ब्लॉकेजेस आएंगी ही आएंगी। छठा घर है आपकी नौकरी का है, बहुत अच्छी रेमेडी दे रही हूँ, अपनी नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी, प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। कोशिश करके जो भी आपका रिलीजियस, जिसको आप मानते हैं, जो भी आपकी होली प्लेस है, चाहे आप गुरुद्वारे जाते हैं, चाहे आप मंदिर जाते हैं, श्रम दान करिए वहाँ पर। जितना आप श्रम दान करेंगे, जितना आप वहाँ पर अपनी सेवा देंगे, उतना ज़्यादा आपका छठा घर एक्टिव रहेगा। आप सर्विस दे रहे हैं, उतना आपको छठे घर के फायदे होंगे, आपको नौकरी में फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर लोन के लिए अप्लाई करा हो ना तो वो भी मिल जाएगा। और 10वें घर के लिए क्या करना है, 10वें घर के लिए शनि को खुश रखना है, तो अपने जो क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं उनको खुश रखो। देखना आपका 10वां घर कैसे धीरे धीरे एक्टिवेट होकर के आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देनी शुरू कर देगा। फिर हम बात करेंगे परीक्षा की। परीक्षा में कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है उसके अंदर ब्लॉकेजेस आती हैं, तो उसमें
बहुत बड़ा ये होता है कि आप पॉसिबल है कि आप राहु को एक्टिवेट करके बैठे हो। आप अगर वहीं पे बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बेड पे ही खा रहे हैं, आपका जो स्टडी टेबल है वो बहुत ज़्यादा क्लटर मचा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। पॉसिबल है कि वहाँ पर अगर आपने क्लटर मचा करके राहु को एक्टिवेट करा हुआ है, तो जब राहु एक्टिवेट होगा तो दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं, एक तरह से वो ब्लॉक कर देता है चीज़ों को। तो कोशिश करिए वहाँ से सारी के सारे क्लटर को हटाने की। सरस्वती माँ की फोटो वहाँ पे जरूर रखिए, फिर पढ़ाई करिए। एक मोर का पंख वहाँ पे जरूर रखिए, फिर पढ़ाई करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग में जानी शुरू हो जाएंगी। जब आप परीक्षा करने के लिए निकल रहे हैं तो आप देखिए आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, जौन सी भी नॉस्ट्रिल चल रही है उसी से पैर आगे पहले बढ़ाएं, आपका काम होगा। परीक्षा में अगर आपने मेहनत करी है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज पे, वास्तु दोष। वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो हमें जोन्स देखने पड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जैसे ये बाकी चीज़ें ठीक हैं, अब हम वास्तु दोष पे आ रहे हैं, तो घर में साउथ डायरेक्शन देखिए। साउथ डायरेक्शन में अगर एलिमेंट्स की प्रॉब्लम है, पानी है, वो साउथ ठीक नहीं है आपका, तो वहाँ पे भी आपका जो आपकी स्पाउस है या आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी नहीं बनेगी। आप अगर करियर की बात करते हैं तो नॉर्थ देखिए, नॉर्थ हो सकता है आपका ठीक ना हो। नॉर्थ में हो सकता है पानी की जगह आपने रेड कलर का कुछ हो, या आपका कुछ आपने वहाँ पे आग लगाने का या आग जलाने का कुछ आपने साधन रखा हुआ हो, वहाँ पे गैस स्टोव भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है। और अगर हम परीक्षा की बात करते हैं तो हो सकता है कि आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठे हैं, आप ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे आपके माइंड के अंदर चीज़ें घुसती नहीं है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपका जो स्टडी टेबल है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है, या आपका जो या वेस्ट आपके हो सकता है ईस्ट साउथ ईस्ट में आप बैठ रहे हो। या आप ये भी चेक करवाइए एक बार ये किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को दिखा करके कि आपका एंट्रेंस जो है घर का वो कौन सा है। ठीक है, तो एंट्रेंस का ठीक होना बहुत जरूरी है। जनरली जो एंट्रेंस होते हैं 3, 4, 5 जो एंट्रेंसेस होते हैं, क्योंकि एक जोन में एक डायरेक्शन में 8 एंट्रेंसेस होते हैं, तो जनरली 3, 4, 5 जो एंट्रेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये चेक कराइए कि आपका एंट्रेंस कौन सा है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे, किया कराया मतलब ईवल आई। अगर ईवल आई आपको लगती है कि कोई प्रॉब्लम है और ईवल आई आ गई है और मेरी चीजें पहले तो हो रही थी अब नहीं हो रही है, 2-3 छोटे छोटे उपाय दे रही हूँ, वो कर लीजिएगा। एक तो अपने घर के बाहर लाल कपड़े में फिटकरी डाल करके अपने घर के बाहर उसको लटका दीजिए। आप ट्यूसडे को या सैटरडे वाले दिन कर सकते हैं। अपने घर में ये काम करिए। नमक का पोछा आप अपने घर में जरूर लगवाइए। हफ्ते में 2 दिन ट्यूसडे और सैटरडे अपने घर में कपूर जरूर जलाइएगा। पूरे घर में घुमाइए उस कपूर को और फिर लास्ट में जाकर के उसको बाहर रख दीजिए कपूर को। ये आप काम करिए और कोशिश करिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो 2 लौंग और 2 काली मिर्च अपनी पॉकेट में रख के जरूर लेकर जाइए, क्योंकि जिससे कि आपको बाहर भी अगर कोई आपको कहता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है और आपको फौरन आपको नजर लगती है, तो वो जो चीजें हैं वो नहीं लगेंगी, वहीं कट जाएगा। आप एक तरह से अपने लिए प्रोटेक्शन लेके जा रहे हो। तो आशा करती हूँ ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही होती है वो आप अच्छे से देखेंगे, आप उसकी रेमेडीज करेंगे। पहले तो ये देखिए कि प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है और फिर उसकी रेमेडी करेंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि क्या आप कर सकते हो उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। आशा करती हूँ ये चीज़ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करेंगे आगे अपने फ्रेंड्स को, आप फॉलो करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे। एंड तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।